हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अलका। इस चैनल में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हो, आसान तरीके से कुछ सिंपल स्ट्रक्चर्स बताकर मैं आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि राम को बुलाया जाएगा, ये काम कर दिया जाएगा, खाना बनाया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, राम को नहीं बुलाया जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं? कोई सा भी काम अगर कर दिया जाएगा, तो जब भी हम बोलते हैं ना कोई सा भी काम कर दिया जाएगा, तो हम गागी गए हैं तो विल तो यूज़ करना ही है। तो विल बी और विल बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे राम को बुलाया जाएगा। अब राम को बुलाया जाएगा मीन्स राम, तो आप पहले लिखोगे कर्ता का नाम राम, कोई सा भी काम कर दिया जाएगा। तो मैंने आपको बताया गागी गए तो विल, और कर दिया जाएगा मतलब सीधी सी बात है, आप विल भी लिखो। राम विल बी, और विल बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये क्रिया है, बुलाना मतलब क्रिया है। और कॉल का थर्ड फॉर्म क्या है? कॉल्ड। तो राम विल बी कॉल्ड, राम को अभी बुलाया जाएगा, तो राम विल बी कॉल्ड नाउ। राम को मेरे सामने अभी बुलाया जाएगा, मेरे सामने मीन्स इन फ्रंट ऑफ, तो राम विल बी कॉल्ड नाउ इन फ्रंट ऑफ मी, या फिर राम विल बी कॉल्ड इन फ्रंट ऑफ मी नाउ, इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने, नाउ मीन्स अभी। उस व्यक्ति से पूछा जाएगा, है ना, पूछताछ के वक्त बोलते हैं ना, उस व्यक्ति से पूछा जाएगा। तो उस व्यक्ति मीन्स दैट पर्सन, और इस व्यक्ति मीन्स दिस पर्सन। तो उस व्यक्ति से पूछा जाएगा, तो दैट पर्सन, कोई सा भी काम किया जाएगा तो विल बी, और पूछना मीन्स आस्क, तो आस्क का थर्ड फॉर्म है आस्क्ड। दैट पर्सन विल बी आस्क्ड। मेरी बहन को मारा जाएगा, तो माई सिस्टर, मेरी कोई सी भी चीज़ है तो मैंने आपको बताया माई लिखना है, माई सिस्टर विल बी बीटन। उस व्यक्ति को गाली दी जाएगी, तो दैट पर्सन विल बी अब्यूज्ड। ये कमरा साफ किया जाएगा, तो दिस रूम विल बी क्लीन्ड, है ना, यहाँ पे सफाई की जाएगी, दिस प्लेस विल बी क्लीन्ड, है ना। खाना बनाया जाएगा, फूड विल बी प्रिपेयर्ड, खाना परसा जाएगा, फूड विल बी सर्व्ड, अब खाना परसा जाएगा, नाउ द फूड विल बी सर्व्ड। लोगों को बुलाया जाएगा, पीपल विल बी कॉल्ड, लोगों को न्योता दिया जाएगा, पीपल विल बी इन्वाइटेड, सब लोगों को बुलाया जाएगा, एवरीवन विल बी इन्वाइटेड। तो कोई सा भी काम अगर किया जाएगा तो हम विल बी का यूज़ करते हैं, और विल बी के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म। आप इंग्लिश सीख रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखें आप, कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये जो वर्ब होते हैं इसके तीन रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, सिट, सैट, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं। तो 90% जितने आपको यूज़ में आते हैं रोज़मर्रा के, आपकी जीवन जिस भी फील्ड में आप हो, तो उस जगह पर आपको जिस वर्ड्स का यूज़ आपको आता है, उन वर्ड्स का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आप लिखकर एक बार याद कर लो, फिर आपको उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती पढ़ने की। थैंक यू।